नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 10 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करना है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादपत्र में पक्षकारों के मध्य ऐसा कोई विवाद जिस पर और अधिक जांच और अन्वेषण की आवश्यकता हो। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण वादीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रार्थीगण के मकान व दुकान को तोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना चाहते हैं। विवादित जगहें प्रार्थीगण द्वारा जरिए बनाम क्रय कर उस पर निर्माण करवाया है। प्रार्थीगण ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा सीसी रोड बनाई, जो 36 फीट रोड के मध्य से न बनाकर प्रार्थीगण की तरफ बढ़ाकर रोड का निर्माण किया है, जिससे सीसी रोड के मध्य रोड से पैमाइश करने पर प्रार्थीगण के विवादित आवासीय भूखंड की दूरी 18 फीट के बजाय 15-16 फीट रह गई। प्रार्थीगण के विपरीत दिशा में मध्य सेंटर से 23-24 फीट की दूरी है। प्रथम दृष्टया मामला के संबंध में अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित जगह की पैमाइश गलत दर्शित की गई है। विवादित जगहें जो दर्शित की गई हैं वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 ए है, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत राजमार्ग का राइट ऑफ वे 30 मीटर का है तथा विवादित जायदाद के पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 13 मीटर दर्ज है। मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाईकरण का कार्य 10 मीटर तक किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण किया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य राष्ट्र हित कार्य है। इस प्रकार अप्रार्थीगण नियमानुसार आम जनता की सुविधा के दृष्टिकोण को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य यह विवाद उभरकर सामने आता है कि अप्रार्थीगण द्वारा
अलवर से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 ए पर सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिस पर प्रार्थीगण के मकानात व दुकान बने हुए हैं। अन्य लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए मकानात व दुकानें प्रार्थीगण के कहने पर नियमानुसार अपनी इच्छा से तुड़वाकर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए खाली कर दिए हैं, जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने मकान को तोड़ा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मध्य सड़क से 198 फीट की दूरी बताई है। इसके संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने मकान को तोड़ा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को रुकवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से लोकहित में नहीं है। इस बिंदु पर दोनों पक्षकारों में मतभेद हैं, जो इस बिंदु पर अंतिम निष्कर्ष पक्षकारों की साक्ष्य आने के उपरांत ही निकाला जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपरोक्त दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। जहाँ तक सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु का प्रश्न है, उसके संबंध में चूँकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है, सुविधा का संतुलन के बिंदु के संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य रोक दिया जावे तो आम जनता को असुविधा होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य होने से प्रार्थीगण को कोई असुविधा होना सामने नहीं आता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है। इसी प्रकार अपूरणीय क्षति का प्रश्न है, उसके संबंध में सड़क निर्माण न होने से आम जनता के विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं और अपूरणीय क्षति भी आम जनता को होना भी सामने आता है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से अपूरणीय क्षति सामने नहीं आती है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार दोनों बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किए जाते हैं। चूँकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन
वे अपूरणीय क्षति के बिंदुओं को प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। स्टॉप।